જૂનાગઢ તનસુખગીરી બાપુના નિધન બાદ વિવાદનો મામલો। તનસુખગીરી બાપુના સેવકોનો વિરોધ વચ્ચે નવા મહંતની નિયુક્તિ। જૂના અખાડાના પ્રેમગીરીની કરાઈ નિયુક્તિ। અંબાજી મંદિર અને ભીડભંજન મહાદેવ મંદિરના બનાવ્યા મહંત। જૂના અખાડાના સંઘ રક્ષક હરિગીરી બાપુ અને ગિરનાર સાધુ મંડળના અધ્યક્ષ ઇન્દ્ર ભારતી બાપુની ઉપસ્થિતિમાં કરાઈ નિયુક્તિ। તનસુખગીરી બાપુએ વારસદાર નિમ્યો ન હતો, હરિગીરી બાપુએ કહ્યું, જેને લઈને અખાડાએ કર્યો નિર્ણય। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ બુદ્ધવટી। ओके भाई जी અંબાજી અને ભીડભંજન મહાદેવના મહંત મોટા પીર બાબા તનસુખગીરીજી મહારાજનું આજે ત્રીજા દિવસે જે અમારી અખાડાની પરંપરા મુજબ ધૂળ રોટ કહેવાય, એ ધૂળ રોટનું આજે એક કાર્ય હતું। એની અંદર સર્વે અખાડાના સાધુ સંતો મળી કરીને જે અમારી અખાડાની જે પરંપરા હોય છે કે કોઈ શિષ્ય પાછળ ન હોય તો અખાડો એક શિષ્ય બનાવે છે। તો આજે અમારા શ્રીપંત દશનામ જૂના અખાડાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી પ્રેમગીરીજી મહારાજને આજે શિષ્ય તરીકે, સમાધિ શિષ્ય તરીકે શ્રીપંત દશનામ જૂના અખાડાએ ઘોષિત કર્યા છે। કેમ કે આ પરંપરા એક 14 મડીની પરંપરા હોય છે, એની અંદર 14 મડી આ ચાંદ બોદલા પરિવાર કહેવાય। એટલે એ પરંપરાની અંદર જે પરિવાર આવે એની અંદર પ્રભુ 14 મડી છેલ્લે બાકી આની અંદર નિર્ણય લે છે। પહેલા અખાડો નિર્ણય લે, પછી મઢી નિર્ણય લે અને પછી હરેક પરિવારવાળા નિર્ણય લે। તો આજે અખાડાના સર્વે સંતો એ નિર્ણય લઈ કરી અને આજે મહારાજ શ્રી પ્રેમગીરીને અહીંયાના મહંત ઘોષિત કર્યા છે। અને બીજું જે કાંઈ આગળ થતા, કેમ કે સ્વતંત્ર ભારત છે, કેમ કે તમે પ્રશ્ન પૂછશો એને પહેલા હું કહી દઉં તમને કે આ સ્વતંત્ર ભારતની અંદર સ્વતંત્ર નાગરિક છે, હરેક દાવો કરી શકે છે। તમે પણ દાવો કરી શકો છો કે આ ચીજ મારી છે, પણ છેલ્લો નિર્ણય જે હશે એ કલેક્ટર સાહેબના હાથમાં હશે અને સરકાર જે માન્ય રાખશે એ અમારું સન્માન્ય છે। ઓમ નમો નારાયણ, જય હિન્દ। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज जो हमारी नियुक्ति हुई है, जो हमारे जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक अभी हमारे जो है यहाँ का मंडल ने जिनको महामंत्री चुना श्रीमंत हरिगिरी जी अध्यक्ष हमारे इस मंडल के उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा इंद्र भारती जी ने जो कुछ भी आपको बताया है वो सारा सत्य है, और उन्हीं ने जो बताया वही मैं पुनः पुनः दोहरा रहा हूँ। वो जो शब्द कहे हैं वो उन्होंने मर्यादाओं को लेकर, परंपराओं को लेकर उन्होंने जो शब्द कहे हैं और जो उन्होंने एक चयन किया है वो अखाड़ों की मर्यादा को लेकर चयन किया है। ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ बैबट होता है, अखाड़ों के नियमावली होती है, उसी आधार पर यहाँ के मंडल के सदस्यों ने, जूना अखाड़े के पदाधिकारियों ने एवं हमारे जो इस मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री ने जो भी कुछ निर्णय लिया, जो कुछ आपसे कहा, उनके सारे विचारों पर मैं सहमत कहते हुए यही हमारा जो है कहना है। आपका नियुक्ति उसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे? हमने तो ना किसी का विरोध किया, ना कुछ बोला नहीं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। हम तो अब ये तो वो जानेंगे, उससे आप पूछेंगे। मैं इस बारे में कि आपकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई अब है। वो गलत तरीके से वो कह रहे हैं, साधु समाज और मंडल और हमारे अध्यक्ष महामंत्री तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फक्कड़ों की गद्दी है। वो कोई कहे कोई गृहस्थी तो नहीं, इस गद्दी पीर की गद्दी, पीर जो होकर गादी जो बैठे, ये हमारे नागा सन्यासियों की गद्दी। हमारे तनसुख जी गुरुदेव वो पीर फक्कड़ थे, वो शादीशुदा वाले नहीं थे। तो यहाँ पर जो भी बैठता है, नंबर एक नियम होता है कि अगर कोई उस गादी का गादीपति पीर जी अगर किसी को स्वेच्छा से लिख कर गए होते या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते गए होते तो उसमें संदेह नहीं था, ना कोई विरोध ना था, कोई था। जब किसी गादी का इस श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की गद्दी पीर जी की है, उन्होंने, उनको क्या पता था कि हम अचानक ऐसा मेरा शरीर छूट जाएगा? उन्होंने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं, तो हमको समाधि का समाज में चेला बना करके जो नियुक्ति की है वो अखाड़े की मर्यादा अनुसार
और हमारे मंडल के मर्यादा अनुसार, साधुओं के मर्यादा अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ कई मड़ियाँ होती हैं, 16 मड़ी है, 13 मड़ी है, 14 मड़ी है, 4 मड़ी, तो ये हमारा 14 मड़ी का समता, उसी हिसाब से अखाड़े ने, हम भी 14 मड़ी के हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने अखाड़े ने परंपरा अनुसार नियुक्ति की है। विरोध करता है ना करता है इसके विषय में तो वही बताएंगे। महेश गिरी बापू ने जो धोखे से आपका आक्षेप था कि कल धोखे से सही सिक्के करवा लिए हैं, अंगूठे ले लिए, उसके बारे में क्या करेंगे? उसमें तो ऐसा है, कोई कार्य छिपता नहीं, आगे कोई वाद विवाद बढ़ेगा तो उसमें सब कार्रवाइयाँ होंगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो तो कार्रवाई का विषय है, आगे कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने क्या किया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम तो लोग तो देखने गए नहीं, लोगों के जो वहाँ रह रहे थे, जिनका उन्होंने सामने दल, वो लोग बता रहे थे, हमने सुना, तो अगर वो तो सब तफसीस होने पर समय बताएगा। अभी हमारे सामने गिरनार मंडल के अध्यक्ष जो वाक्य निकाला, जो आपको बताया, उसी का हम पुष्टि करता हूं और प्राचीन परंपराओं का निर्वाह करते हुए तनसुख गिर जी महाराज को भी जूना अखाड़े के श्री महंत राम गिर जी महाराज ने उनको परंपरा के साथ जो है 14 मड़ी और चांद बोदला की परंपरा के हिसाब से श्री महंत सिद्धेश्वर गिर जी महाराज ने और 14 मड़ी के रामचंद्र गिर जी महाराज, सलंदर गिर जी महाराज और मनोज गिर जी महाराज, रामेश्वर गिरी जी महाराज, ये सभी लोगों ने 14 मड़ी के जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के मड़ी के परंपरा से हिसाब से और निर्णय जो होता है, मंडल अखाड़ा पदाधिकारी जो भी होते हैं वो सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, उस प्रस्ताव को जय घोष करते हैं, जिससे रीति रिवाज प्राचीन परंपराएं कायम रहे। जय महादेव। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, विरोध एक अपनी जगह है। विरोध तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनाव होता है, कोई धर्माचारी के चुनाव होता है, कहीं कुछ होता है। विरोध तो मतलब जो है, जैसे उनके कोई मामा है, कोई नाना है, हमारा कहने का भी भाई बन रहा है, कोई चचा बन रहा है। किसी को तनसुख गिर जी महाराज ने या दत्तगिर जी महाराज ने, दत्तगिर जी महाराज थे तनसुख गिर जी के पहले भी, ये कम से कम 31 पीढ़ी चली आ रही है, गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। और गुरु शिष्य परंपरा में होता है कि अपने परिवार को मानते तो परिवार के नाम कोई बेसियत कर जाते, कोई कागज कर जाते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा डिकरा है, ये मेरा भतीजा है। ऐसा होता तनसुख गिर जी महाराज जरूर कर जाते। तो ऐसा किसी प्रकार की क्यों दत्तगिर जी महाराज भी नहीं किए थे, उनसे पहले भी महंत नहीं किए थे। और आपको पता है, गिरनार में चाहे जो भी महापुरुषों का चुनाव जो भी महंत होते हैं, आपको पता बुद्धगिर जी महाराज को जैसे रहा या महेश गिर जी महाराज को रहा, उनको भी जो गोपालानंद जी महाराज ने धोने पर समाधि शिष्य और अखाड़े के पदाधिकारियों को, मड़ी को लेकर और सबको लेकर करने के बाद आचार्य जूना अखाड़े का आचार्य अवधेशानंद गिर जी थे। हमने उनकी चोटी कहा, जूना अखाड़ा प्रयागराज में चोटी कटवाया। किसका? महेश गिर जी महाराज का। ये तरह से नियम है, क्योंकि अमृत गिर जी महाराज ने कोई अपना चेला नहीं बनाया था, तो रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया है। जी, कब कलेक्टर के समक्ष दावा रजू करेंगे? ऐसा है कि देखिए, अभी पूरी विधि हमारी जो है, आप जानते हैं, अम्मा जी के मंदिर में लाखों लोगों का आवागमन है, तमाम बड़े लोग आने वाले हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। पहले हमारा काम है कि अधिक से अधिक साकवर करना, कहाँ? अम्मा जी में, कि यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा पहुंचाना, पानी पहुंचाना, तो जो मेरी योजनाएं हैं कि अम्मा जी में और जगह पानी पहुंचाना और सरकार से रज्जू करना, वार्तालाप करना, अनेक प्रकार का हमारा विषय है। रज्जू शिवरात्रि या कुंभ मेले में जो बाकी बैठक, पता आपको मुक्तानंद जी है, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सन्यासियों के जो जितने अखाड़ा सब कहाँ? प्रयागराज है। प्रयागराज अखाड़ा परिषद भी इसको एक पुष्टि करता है। तो 10 अखाड़े जो हैं उनके भी विषय रखकर और आपस में वार्तालाप करके फिर हम लोग काम है कि मता जैसे व्यवस्थाएं हैं
एक चुनाव ये हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय जो होता है उसमें होगा, और सब करके विधिवत तो कभी भी कलेक्टर के पास, क्योंकि नियम है कि कलेक्टर महंत बनाएगा, पक्षकार जैसे हम महंत बने। मेरे सामने 35 आदमी थे। कितने? हरिगिरी नाम का जब मैं आया था 2014 में तो 35 आदमी मेरे सामने थे। इसलिए स्वतंत्र भारत में कोई भी अपना हक दावा अधिकार था, है, और उसका हम कोई ये नहीं कहते हैं कि किसी को कोई दावा करने का हक नहीं था। स्वतंत्र लोग हैं, दावा कर सकते हैं, और उसमें जो होगा, जो साहब का ऑर्डर होगा कलेक्टर साहब का, वो माना जाएगा। वो प्रेमगिरी बापू जी आज से संभाल लेगा वो अंबाजी की। ऐसा है, पीर जी महाराज के द्वारा ही जो लोग थे वही संभालते थे। महंत पीर जो बैठता है उसके द्वारा आदमी होते हैं, वो लोग संभालते हैं। मेन हमारा उद्देश्य मंदिर के चढ़ावा से लेके नहीं होता है। मेन उद्देश्य ये होता है परंपराएं, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज का, उस पर ध्यान देते हैं। चढ़ावा या मंदिर का वो व्यवस्थाएं जैसे बुद्धगिरि जी महाराज को है, इंद्र भारती जी महाराज को है, क्योंकि प्रेमगिरि जी द्वारा, क्योंकि 2 आदमी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि प्रेमगिरि जी महाराज हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, तो श्री महंत और गिरनार के अध्यक्ष इंद्र भारती जी महाराज, बुद्धगिरि जी महाराज और जो साधु संत लोग हैं, उनका काम है कि वीरभंजन महादेव में और जगह पूजा पाठ देखभाल करना उनका काम रहेगा। नमो नारायण। बापू ये फकड़ की जगह है, तो ये गृहस्थी लोग उसको कर रहे हैं, तो ये फकड़ की जगह क्या है बापू? इसमें मेन इशू, मेन देखिए, जो शादी, 1-2 परंपरा होती है। एक तो शादीशुदा वाले बाल बच्चेदार, वो गुरु पुत्र बेटे की हैसियत से आते हैं। एक होता है कि जो महंत रहता है, कोई बाल बच्चा नहीं पैदा करता है, वो जटिल सन्यासी होता है, सन्यास का पालन करता है कि संपत्ति का बंटवारा ना हो सके, धन का बंटवारा ना हो सके। परंपराएं क्यों? वो सनातन के है, लोगों का है, उसमें परमार्थ होना चाहिए और अनेक प्रकार का विकास होना चाहिए। अनेक प्रकार का उसमें महंत का सिर्फ प्रबंधक होता है, मालिक ये समझिए गुजरात सरकार और मालिक कलेक्टर साहब है। किसी महंत को जब चाहे नियुक्ति करें, जब चाहे रात को 12 बजे तड़ी पार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जय शंकर, जय दत्तात्रेय, जय अम्मा जी। રાપર તાલુકા શહેર અને ગામની તમામ જાહેર જનતાને જણાવવાનું કે રાપર શહેરની મધ્યે મોહનકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, સલારી નાકા પાસે સંજીવની હોસ્પિટલ ખાતે જનરલ હાડકાની સારવાર અને ચામડીના રોગોની સારવાર કરવામાં આવે છે. સેવા આપતા ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ રાંગી, ડૉક્ટર સાગર સોલંકી અને ચામડી રોગના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર મિતેશભાઈ ઠક્કર આવશે. ચામડીના રોગના ડૉક્ટર મિતેશ ઠક્કર પહેલા અને ત્રીજા રવિવારે મળશે સંજીવની હોસ્પિટલમાં રાપર મધ્યે.